नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जिसने इतिहास पर एक बहुत गहरा और विवादास्पद असर डाला है। एडोल्फ हिटलर की माइन काम्फ, मेरा संघर्ष। हाँ, और देखिए हमारा इरादा न तो इस किताब को सही ठहराना है, न ही बस इसकी बुराई करना। हम तो बस इसमें जो विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, खासकर जैसे प्रचार के तरीके, राष्ट्रवाद की सोच, नियंत्रण की बातें। हाँ, और ये सब आज के भारत जैसे इतने विविध, इतने लोकतांत्रिक देश के लिए क्यों सोचने लायक हैं, ये देखना है। ये किताब हिटलर ने लिखी थी 1924 में, जब वो जेल में था। इसमें उसकी अपनी कहानी भी है और उसकी राजनीतिक विचारधारा भी। जी, राष्ट्र को कैसे परिभाषित किया जाए, प्रोपेगेंडा कैसे इस्तेमाल हो, ये सब इसके केंद्र में है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं, प्रोपेगेंडा से। किताब का एक बड़ा सिद्धांत है कि प्रचार एकदम सीधा, छोटा और बार बार दोहराया जाना चाहिए। हाँ, लॉजिक से ज्यादा भावनाओं को जगाना, खासकर डर को, ये जरूरी माना गया है। किताब में साफ लिखा भी है कि प्रचार छोटा हो, सरल हो और बार बार दोहराया जाए। आज के जमाने में ये कितना सच लगता है ना? बिल्कुल। सोशल मीडिया, 24 घंटे न्यूज। हाँ, वही बात घूम फिर कर अलग अलग शक्लों में आती रहती है। सही है। ये तरीका मानता है कि जटिल सच से ज्यादा असरदार होता है एक आसान, भावनात्मक नारा। और आज के डिजिटल युग में तो ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। क्योंकि एल्गोरिदम वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो दोहराव बढ़ता जाता है। एक झूठ भी 100 बार सुना जाए तो सच लगने लगता है। ये विचारों को ढालने का एक पुराना तरीका है। और इसी तरह के प्रचार से वो एक खास तरह के राष्ट्र की बात करता है। उसके अनुसार सच्चा राष्ट्र एक भाषा, एक संस्कृति, एक नस्ल। ये सोच भारत की सच्चाई से कितनी अलग है। बिल्कुल, यहाँ तो इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां, एक पूरा गुलदस्ता है। सही कहा। और यही भारत की पहचान भी है, और शायद चुनौती भी। किताब का आइडिया है एक रूपता का, जो विविधता को पसंद नहीं करता। जबकि हमारा आधार ही अनेकता में एकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस विविधता को सिर्फ मान लेना काफी है, या इसे बचाना और मजबूत करना जरूरी है, खासकर जब एक रूपता वाले विचार कहीं ना कहीं सुनाई देते रहते हैं। किताब का एक और चिंताजनक पहलू है लोगों को जोड़ने के लिए एक दुश्मन बनाना। हाँ, एक साझा दुश्मन। कहा भी गया है, जनता को एक करना है तो एक दुश्मन देना होगा। हिटलर ने यहूदियों को वो दुश्मन बनाया। ये तो क्लासिक राजनीतिक चाल है ना, हम और वो। हाँ, एक दुश्मन का डर दिखाओ और लोग अपने आपसी मतभेद भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें ये देखना होगा कि क्या आज हमारे समाज में भी किसी समूह को बार बार दूसरा या खतरा बताया जा रहा है। इसके परिणाम क्या होते हैं? समाज बंटता है और कमजोर होता है, सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है। और ये नियंत्रण सिर्फ बाहर के दुश्मन तक नहीं है। किताब तो शिक्षा को भी एक औजार मानती है। हाँ, नियंत्रण का औजार। लेखक का मानना था कि शिक्षा का काम सवाल पूछने वाले दिमाग तैयार करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि बचपन से ये एक खास विचारधारा मन में बैठा देना। जैसे वो कहते हैं, बच्चे को बचपन से एक विचार सिखाओ, वो उसी में ढल जाएगा। ये तो लोकतंत्र के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। लोकतांत्रिक शिक्षा तो आलोचनात्मक सोच, अलग नजरिए समझने, तर्क करने की क्षमता देती है। तो ये सवाल जरूरी है कि हमारी शिक्षा प्रणाली आज क्या कर रही है? स्वतंत्र विचारक बना रही है या बस एक नैरेटिव फॉलो करने वाले? आखिर में इतिहास का इस्तेमाल। किताब जर्मनी के खोए हुए गौरव को वापस पाने, इतिहास के कुछ खास हिस्सों को ग्लोरीफाई करने पर बहुत जोर देती है। हाँ, अतीत की महानता बताकर भविष्य के लिए उकसाना। देखिए, अपने इतिहास पर गर्व होना एक बात है, लेकिन ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास का इस्तेमाल हो कैसे रहा है। क्या हम उसे पूरी सच्चाई और जटिलता के साथ समझ रहे हैं, या सिर्फ वो हिस्से चुन रहे हैं जो आज के राजनीतिक एजेंडे में फिट होते हैं? इतिहास को ऐसे चुनकर पढ़ना अक्सर सच से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चेतावनी है। हाँ, एक बहुत बड़ी चेतावनी। अति राष्ट्रवाद, झूठे प्रचार और नफरत की राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है, इसकी मिसाल है। भारत जैसे लोकतंत्र के लिए ये सबक बहुत जरूरी है। बिल्कुल। विचारों पर कब्जा करने की कोशिश, प्रोपेगेंडा का अंधाधुंध इस्तेमाल, समाज को बांटने वाली राजनीति, ये सब समाज को अंदर से खोखला कर सकते हैं। हमारी ताकत तो सवाल पूछने में है, सोचने में है, और अपनी इस विविधता को सहेज कर रखने में है। और शायद आखिर में सोचने के लिए ये सवाल रह जाता है, क्या हम इतिहास की इन भयानक चेतावनियों को सिर्फ पढ़कर सुनकर भूल जाते हैं,
या हम सच में सीख रहे हैं कि ऐसी विनाशकारी सोच को कैसे पहचानें? और कैसे उन्हें समाज में फैलने से रोकें? सोचने वाली बात है।